संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। मुख्य रूप से दो आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों की नींव है। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के रिटायरमेंट का वक्त है। संन्यास आश्रम जिंदगी का लास्ट स्टेप है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का, नाना जंजाल का आश्रम है। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो लोग हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कैसे जिंदगी जीना चाहिए, ये पाठ्यक्रम कहाँ पढ़ाया जाता है? गृहस्थी क्या चीज़ है, इसका प्रशिक्षण नहीं मिलता है। इसका प्रशिक्षण पूरा अध्यात्म में है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने गृहस्थ आश्रम जी करके सीता जैसी भार्या के साथ में अनुकूल प्रतिकूल समय मुस्कुराते हुए बिता करके संघर्षों की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सफलता की मंजिल को छू करके पिता श्री दशरथ की आज्ञा को मान करके तीनों माताओं का सम्मान रखते हुए चारों भाइयों का आदर करते हुए सबका समायोजन बिठा करके अयोध्या नगरी को धन्य किया था। वनवास में जा करके गरीबों को भी दर्शन दिया था। भगवान राम ने बताया था कि गृहस्थ आश्रम में कितनी बड़ी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। राम कहते थे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, लेकिन फिर भी भगवान के लेवल को मैंने छू लिया है। कितने गृहस्थ लोग बहुत भटक जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद इस आश्रम को खेल मत समझिए। ये जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के आश्रम का आपके ऊपर कार्यभार आ चुका है। जो मानस गृह धर्म इत राखें शील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग मन बच सेवा साथ। गृहस्थ को मन से, वचन से, तन से, धन से, अन्न से सेवक बनकर रहना चाहिए। और जो लोग गृहस्थी धर्म का पालन करते हैं उन्हें शीलवान बनना चाहिए। शील शब्द का अर्थ होता है जहाँ समस्त गुण एकत्र हो जाते हैं तो समस्त गुणों के समुच्चय को शील गुण कहा जाता है। जहाँ पर नम्रता भी है, सरलता भी है, सौम्यता है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, विवेक है, दया, क्षमा, संतोष भी है, जहाँ पर गम खाने की शक्ति भी है, सेवा का गुण भी है, परिश्रम का गुण भी है, सभी गुणों का एकत्रीकरण ही शील गुण कहलाता है। और जब गृहस्थ शीलवान बनता है तो कहते हैं जो शीलवान होता है उस व्यक्ति की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो, प्रेमी बनो। एक बार गलती हो जाए उसको दोबारा मत दोहराओ। गलती को छोड़ने का संकल्प लो। स्वास्थ्य को अच्छा रखो, बार बार बीमार मत हो। कम खाइए, जोर से हंसिए। पानी भी एक बार में बाल्टी भर मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा बार बार पीजिए। प्रसन्न रहिए, बुढ़ापा भी देर में आएगा। चिंता मत कीजिए, मुखमंडल चमकता दमकता रहना चाहिए, माथे पर सलवट नहीं पड़ने चाहिए, बचपन जैसी हंसी मुस्कान रहनी चाहिए, जवानी जैसा जोश सदैव रहना चाहिए। आज जब मैं निकला अपने रूम से, फट से दौड़ कर नीचे आया, गुरुजी को बंदगी किया, फटाक से छलांग मारकर संचालक साहब के पास पहुंच गया। जो भक्त देख रहे थे उनको लग रहा था गुरुदेव मेरा जंपियर गुरुदेव है। जंपियर ही होना चाहिए।
गुरु बनो तो भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। टेढ़े टेढ़े चलना ये गुरु का काम भी नहीं है। टांग में टांग लड़ाते रहना ये भगत का काम भी नहीं है। प्रसन्नता सदैव बनाए रखो, अपने हर कार्य को मेंटेन रखो, विवादों में मत उलझो, गम खा करके साइड से रास्ता निकालकर बाईपास से निकलकर बाहर हो जाओ। जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, चारों तरफ बिछी हरियाली पगडंडी नजर न आती है। वर्षा ऋतु में जब हरियाली घास हो जाती है, पगडंडियाँ घास से ढक जाती है, ऐसे जिसके जीवन में झगड़े की घास ज़्यादा बढ़ जाती है तो एकता की पगडंडी समाप्त हो जाती है। घर में भी सहनशीलता रखें, विचारवान गृहस्थ बने, आहार विहार, सोना जागना, बातचीत, व्यवहार, बर्ताव, कर्म सब विचार पूर्वक संपादित करें। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त को चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है मन माहि कियो जो बिना विचारे। विचार कर कीजिए काम। कोई बिजनेस शुरू करिए, कई बार विचार कर लीजिए, टटोल लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए, सलाह अच्छे लोगों से ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। कितने लोग साल में 6 बार बिजनेस बदलते हैं, कोई कार्य में सफल नहीं होते, मूल पूंजी भी चली जाती है। कितने लोग थोड़े दिन गृहस्थ रहते, फिर थोड़े दिन साधु बन जाते हैं, फिर 2-4 साल बाद फिर गृहस्थी कहीं से और सदनी ढूंढ ले आवत। उसके बाद फिर वो सदनी से मारपीट हो गई, ओके खोपड़ी में कमंडल मारी, सदनी भाग गए उधर, सदनी विधनी विधने हो गई। अब फिर से घूम रहे हैं, कहा थे अब फिर से साधु बनी हो, अब नए मॉडल बनी हो। जिंदगी में 100 बार संकल्प लिए, एक बार भी संकल्प टिका नहीं। ढोंगी साधु, आडंबरी साधु। सच्चे संत बनो, सच्चे भक्त बनो, गुरु के दीवाने बनो। लोग शराब के दीवाने हैं, बीड़ी के दीवाने हैं, पुड़िया गुटखा के दीवाने हैं, फिल्म के दीवाने हैं। तुम गुरु के दीवाने बनो। मीरा कृष्ण की दीवानी थी और गुरु की दीवानी थी। राम भगवान अपने गुरु के दीवाने थे। जो गुरु का दीवाना हो जाता है उसके भीतर राम भगवान और कृष्ण भगवान का प्रभाव झलकने लग जाता है। गुरु से क्या मिलता है ये राम भगवान से पूछो, और गुरु ना करने से क्या नुकसान होता ये रावण से पूछो। कृष्ण भगवान से पूछो गुरु के चरणों में जाने से क्या मिला। गुरु के पास में बहुत चीज़ें मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। शिष्य केवल गुरु से ज्ञान मांगता है और आशीर्वाद मांगता है, भक्ति मांगता है। भक्ति दान मोहि दीजिए सब देवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्म वर दान दो, भक्ति का ज्ञान दो, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त भक्ति मांगता है, गुरु का प्रेम मांगता है, आशीर्वाद मांगता है। दुनिया में जितने लोग मांगते भिखमंगे हैं वो क्या मांगते तुमसे? उनके पास देखो जा कर के। आप कहीं गाड़ी रोकते हैं शहर में, तुरंत भिखमंगे आ जाते सब तरफ से, आपके गाड़ी का गेट और शीशा ऐसे ऐसे पीटते हैं, उंगली से खुटखुटाते हैं। तुम सोचते हो कौन पीट रहा, तुम उधर देखते हो तो बस वो यही हाथ दिखाते मुंह तरफ करते हैं। बड़े भुखमरे हैं, वो सबसे भोजन ही मांगते, दिन भर मांगते, उनका पेट भरता ही नहीं, भस्मासुर पेट। जो मिलता उसे कहते हैं दे दे भैया, भूखा है, भे भे करते रहते। ये चीज़ें नहीं मांगना है। अपने बच्चों को भिखमंगा मत बनाइए। बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, अच्छी जिंदगी जीने का उनको संकल्प दीजिए। भीख मांगना, भीख मंगवाना
ये दोनों गलत काम है। पूरे भारत देश का सम्मान नीचे गिरता है। विदेश के लोग जब भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं, यहाँ भिखमंगों की लाइन देखते हैं, मंदिरों के सामने कोढ़ी, अंधे, लूले, लंगड़े सब बैठे भिखमंगे। श्रद्धा खट जाती है कि एक तरफ गीत गाते हो कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुन के भोग लांगे संत करें सेवा, अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया। और ये सब कोढ़ी बैठी, इनका कब काया मिली? और कोढ़ी भी ऐसे हैं, काया लेने गए वहाँ। अरे इलाज कराओ जाकर अस्पताल में, ये कोढ़ यहाँ तुम कहाँ लिए बैठे हो? शंकर भगवान कोई डॉक्टर थोड़े हैं, उधर अस्पताल जाइए। शंकर भगवान का मतलब है उनसे भक्ति सीखिए और नेत्र की दवाई ले लीजिए, थोड़ा हरी सब्जियां खाइए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, पेट को सही रखिए, पेट ज़्यादा गड़बड़ ना होने पाए। पेट की गड़बड़ी से सारे अंग गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपका सब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माइंड को भी ठीक रखिए, गहरी नींद सोइए, चिंता मत कीजिए। कितने लोग सोते ही ठीक से नहीं हैं, ठीक से खाते भी नहीं और ठीक से बैठते भी नहीं, हर समय उलझे रहते हैं। शांति से बैठिए भी, हंसिए भी, मुस्कुराइए भी, खुश रहिए, जिंदगी को स्वर्ग बनाइए। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर जीने की कला आ गई और सद्गुण सदाचार आ गए, गुरु की भक्ति आ गई और सत्संग का प्रभाव तुम पर आ गया, तो अपनी चलती फिरती जिंदगी को ही तुम स्वर्ग बना सकते हो। जहां रहोगे तुम्हारा स्वर्ग वहीं साथ में रहेगा। जय जय जय। बहुत अच्छा है। कोई दमदार हो, अभिलाष ने दमदार बोला जय, और जिसके गले में आवाज़ ज़्यादा दमदार हो तो बोल सकते हैं। आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरु श्री क्षमा देव की जय। बोलिए सब देवन के देव श्री असंग देव की जय हो। बोलिए सतगुरु श्री गुरुमन साहेब की जय हो। साहेब बंदगी साहेब अच्छा बोला उसने। अब उसके पास माइक भी है तो दमदार तो हो ही जाएगा। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, क्षमा देव तुम्हारी जय जय हो, क्षमा देव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सानंदम सदनम सुता सुदिया कांता प्रिया लाभनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। चाणक्य ने गृहस्थाश्रम में जीने की कला सिखाई है कि सानंदम सदनम। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है कि कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य होता है। हर व्यक्ति धन्य बनना चाहता है, धन्यवाद चाहता है कि मेरा जीवन धन्य हो, मेरा घर धन्य हो, मेरा फैमिली धन्य हो, मेरे रिश्तेदार भी धन्य हो। चाणक्य से पूछा गया कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य बनता है। चाणक्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ही आनंद रहता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों के घरों में कलह कलेश ही रहता है, आनंद वानंद तो रहता नहीं है। कितने घरों में तो सुबह से लेकर के शाम तक गाली गलवज हल्ला गुल्ला झगड़म झगड़ा चलता रहता है। वो गृहस्थाश्रम धन्य नहीं है। जिस गृहस्थाश्रम में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। पति पत्नी दोनों समझदार हैं, एक दूसरे की गम भी खा लेते हैं, अपना अपना सुधार भी करते हैं। माँ के साथ में, सासू के साथ में पुत्र और बहू दोनों मिल करके अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई भाई प्रेम भाव से रहते हैं। पड़ोसियों से भी सुमत समता बनाए रखते हैं। रिश्तेदारों को भी
समता से निभाने की कोशिश करते रहते हैं। द्वार पर आए हुए मेहमान का सम्मान करते हैं। जिनके घर में भक्ति का उजाला छाया रहता है और जिनका घर मंदिर की तरह दमकता है, चमकता है, जिनके घर में साधु संत की वाणी गूंजती रहती है, वो गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। वो गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। शानंदम सदरम सुता सुधिया। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा कि गृहस्थाश्रम कैसे धन्य हो सकता है, तो चाणक्य ने कहा कि जिस घर के पुत्र बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, गुणवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, समझदार होते हैं, जिस घर की संतान संस्कारी होती है, सुसंस्कृत सुभद्र होती है, सौम्य संतान होती है, वो गृहस्थाश्रम धन्य बनता है। क्योंकि संतान अगर बिगड़ गई तो घर में संताप पैदा हो जाता है, और संतान यदि अच्छी निकल गई तो घर का शोक संताप दूर हो जाता है और घर में खुशियों के फूल खिलने लग जाते हैं। अपनी संतान को भी सत्संग से जोड़िए। परिवार में एक दूसरे सदस्य से बात भी मत लड़ाइए। आप यदि सास ससुर हैं तो भी गम खा करके रहिए, क्योंकि अब दूसरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बेटे बहू आ चुके हैं, अब ये जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई है। तुम्हारी सरकार अब समाप्त होने वाली है। अब रिटायर जो सरकार होने वाली है, थोड़ा झुक करके चलिए। मैं अपने संचालक साहब के पास में जाता हूँ, अभी गया था दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको माला पहनाया तो माला निकाल कर हमको पहना रहे थे। वो समझ गए कि सरकार बदल रही है। मैं उनको पहना रहा था तो ज़बरदस्ती हमको पहना रहे थे। तो उसी माला में हमने कहा इसी में डाल दो, तो दोनों जने मूड एक ही मालूम रहे। फिर हमने कहा अच्छा निकाले पूरा पहरा दे। पूरा पहराइन तो खुश हुए। उसके बाद फिर दूसरा माल आया तो मैंने उनको फिर पहनाया, मुझे दूसरा पहना दिया गया। तो मैंने वो अपना फिर निकाल के हमका पहरा रहे। तो सब लोग रोक रहे, हम रोक रहे, आप एक पहने रहो। तो उनका मन रहे तुम्हें सब पहरो। अब हमका न माला चाहिए न माल चाहिए, हमका केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए बस। होशियार आदमी। हम उनके पास कभी कभी जाते तो ताली ऐसे ऐसे बजाने लग जाते। एक साल पहले तो हमारे पाँव छूने लग जाते। हमने छूने कभी नहीं दिया, उनके पाँव हम हमेशा छूते हैं। अपने से बड़े लोग रिश्ते में बड़े हों या उम्र में बड़े हों या गुणों में बड़े हों या महानता और ज्ञान में बड़े हों, उनसे कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। पैर छुआने से अपना पुण्य क्षीण हो जाता है और अपने को पाप लग जाता है, और उनके पैर छूने से उनका भी पुण्य अपने आप को मिल जाता है। मैं उधर से फिर आया, गुरुदेव के फिर से बंदगी किया, गुरुदेव की आरती किया। जब गुरुदेव को मिला मैं तो गुरुदेव ऐसे हमारी ओर देख के हंस रहे थे। कह रहे बहुत छलांग लेते हो, जंप पर चलते। तो हमके जंप का देर हो रही है। तो बोले फिर दोबारा फिर क्यों आयो हमारे पास? हमके गुरु बंदगी किए बिना सत्संग पूरा सफल हो ही न करी। बोले पहले तो कर गए थे। हमने कहा बार बार बंदगी, 1000 बार बंदगी, क्षमा देव की बंदगी, गुरुमन की बंदगी। तो बोले तुमसे बतलाई को पाई, चलो ठीक है कर लो। फिर आरती किया हमने, गुरुजी खुश थे। अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का एक बार अगर उनका सम्मान करोगे तो दुनिया में लाखों बार तुम्हारा सम्मान होगा, और उनका सम्मान भूल जाओगे तो तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। की जय। होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर्व आते हैं जो गृहस्थाश्रम में, उस दिन आप एक माला लाइए। एक माला अपने पिताजी को पहनाइए, एक अपने माँ को पहनाइए। जो तुम्हारी पत्नी है वो सासू को पहना दे, तुम पिताजी को पहना दो। और दादा दादी हैं उनको भी एक एक माला पहनाइए, उनके पैर छुइए और उनसे कहिए कि आशीर्वाद दीजिए। और कितने बुजुर्ग लोग ऐसे हैं उनको आशीर्वाद देना आता नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ के कहो और वही मुस्करा दे। उनका मुस्कराना, खुश होना भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद का पिटारा खुल जाना ही है। सम्मान बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया का नियम है, जो तुम संसार को देते हो वही संसार तुमको 10 गुना वापस लौटा देता है। इसलिए दूसरों का आदर करना सीखो। सुतास्त सुधिया, बुद्धिमान पुत्र बनो, संस्कारी पुत्र बनो। कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां अपने पति से प्रेम से बात करती हैं, मधुर बोलती हैं,
जिस घर की भार्या पूरे घर में अपनी मिठास से प्रेम पैदा कर देती है, सबकी गम भी खा लेती है, सबको निभा लेती है, जोड़ने का प्रयास करती है, ऐसी नारी नारी नहीं है, वो घर की नारायणी है। और जिस घर में इस तरह की नारी नारायणी के रूप में रहती है वो लक्ष्मी है, रंभा है, उस घर को मंदिर कहा जाता है और वहाँ पर कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। इसलिए नारी को भी संभल करके रहना चाहिए ताकि आपका घर मंदिर बन जाए, घर मंदिर बन जाए और तुम सब उसके पुजारी बनो। अपनी माँ का सम्मान भी कीजिए, आदर कीजिए, माँ की 4 बातों को सुन भी लीजिए, उनके लिए इंतजाम भी कीजिए। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे माँ तुम्हारे चरणों में, ऐसी बात भी कही है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु के बिना गृहस्थ आश्रम भी अधूरा है। गुरु भगवान श्री राम गृहस्थ आश्रम में थे, गुरु वशिष्ठ रोज उनके घर पर आते थे, सत्संग सुनाते थे। अन्यथा ये राम के वनवास का ऐलान सुनते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में झगड़ा भी हो सकता था। कौरव पांडवों के बीच में कोई गुरु नहीं था, इसलिए दोनों में तनाव और तकरार पैदा हो गई थी। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में जब तनाव पैदा हुआ बंटवारे को लेकर के, तो उनके बीच में एक गुरु प्रवेश कर गया और गुरु ने आकर के बीच में समाधान कर दिया। मुकेश ने भी संतोष कर लिया और अनिल भाई ने संतोष कर लिया, नहीं तो रिलायंस सिस्टम बिगड़ने वाला था। याद रखना, वाद विवाद में हिमालय भी हिल जाता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु परफेक्ट इफेक्ट और सिलेक्ट गुरु होना चाहिए, करेक्ट गुरु होना चाहिए। ऐसा रिजेक्ट गुरु नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा वगैरह पगैरा गुरु नहीं, टाप का गुरु होना चाहिए, चरित्रवान गुणवान ज्ञानवान गुरु होना चाहिए, जिसकी वाणी जिसका दर्शन आपकी जिंदगी को परिवर्तन करके रख दे। ऐसे गुरु के साथ में अपनी भाग्य की शुरुआत हो जाती है। जय। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे बदल बदल करके भी बीच में जय बोला करो। देखो जब गुरुदेव ने बहुत ताकत लगा दी, थोड़ा थक गए हैं तो आधा मिनट जय बोल दो तो हम सांस ले लेंगे दूसरी। जागेश्वर प्रसाद जी वर्मा जी अलीगंज के बहुत बड़े सेठ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, खड़े हुए ना, बहुत बड़ी श्रद्धा इनकी है, बहुत बड़े सेठ हैं। ये 10 लाख का सामान उधार भी देते हैं और दान भी करते हैं और ज़िंदगी दान करना चाहते हैं कि अब हम आपके साथ ही में रहेंगे, बिजनेस बच्चे करेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। अलीगंज के बहुत लोगों के मन में इच्छा होती गुरु जी के साथ रहूं, इच्छा है, मन है मेरे साथ, लेकिन बेचारे रह नहीं पाते क्योंकि माया मोह बड़ा कठिन भी है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। यदि आपका मन गुरु जी के साथ में रहने का है और आप नहीं रह पाए किसी कारण, बस घर में हैं, तो याद रखना तुम्हारा मन वहाँ लगा है, तो जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो तुम्हारी मुक्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मन लगा होता है वहीं का परिणाम मिलता है। इसलिए कम से कम शरीर अगर घर में रहे तो मन गुरु जी में लगाए रहो। एक महात्मा का